नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिष्ठ मान ज्ञान से संबंधित है भूगोल का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 2 सौरमंडल। फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस का है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी के दूरी के अनुसार सबसे पहले शुक्र है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम? बृहस्पति, शनि। आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, सूर्य, मंगल एवं लास्ट में बुध, जो कि सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का सही और वही क्रम उपग्रहों की संख्या के आधार पर बताना है। तो इसमें बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के समीप होता है ना, तब जो ग्रह होता है उसका वेग सबसे अधिक होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। नेक्स्ट है, निकस ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यह मंगल पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि, जो कि पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र एवं मंगल, जो कि पार्थिव ग्रह है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। मंगल। निम्नलिखित में किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र एवं अरुण, जो कि वामावर्त घूमते हैं। और नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? सूर्य को। सूर्य, जो कि ग्रह नहीं है, तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य के सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य जो है सदैव पूर्व में ही निकलता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो कि 21 जून को दिखाई देता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? सूर्य को। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्यरात्रि का समय किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? काले धब्बे के स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? सूर्य। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश से धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? बुध। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं जो कि बुध में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध एवं शुक्र, जिसके कोई उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, 88 दिन में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, 88 दिन में चक्कर लगाता है, सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की। निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव जो कि बुध का ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध जो कि सबसे तीव्र ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह का निम्न में से कौन सा ग्रह जो है से सबसे चमकदार ग्रह है? वीनस सबसे चमकता हुआ ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? सूर्य के निकट बुध एवं पृथ्वी के निकट शुक्र है। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र का। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित ग्रह है सूर्य। पृथ्वी के निकट दूरी यानी कम दूरी पर स्थित है, जो पृथ्वी के नजदीक है, शुक्र है। निम्न में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। निम्न में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। सबसे अधिक चमकने वाले ग्रह हैं शुक्र।
पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो यह लघ्वक्ष गोलार्ध के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की चाल जो कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी का भ्रमण गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो कि जनवरी माह में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस कथन से स्पष्ट सिद्ध होता है। इस कथन से पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं मंगल और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में, यानी 365 दिन 6 घंटा में। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते हैं 4.2 वर्ष में। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो कि शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है?
यानी निकट है, तो सूर्य जो है पृथ्वी के निकट है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया माना जाए तो असमान जो आकाश जो है, आसमान जो है, उसका रंग कैसा होगा? तो इसका रंग काला दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपने अक्ष में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे अधिक होती है एवं उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य की दूरी नजदीक होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल, जो कि पृथ्वी से छोटे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो यह अरिस्टोटल द्वारा कहा गया। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होती है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो यह पाथफाइंडर था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल ग्रह का। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव का तुल्य है, यानी लगभग बराबर है। तो यह किसका है? मंगल के विषय में यह कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो यह जो कि अशांत बादल जो है से शांत नहीं है, अशांत है, जिसका सूचक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। गैलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? यह बृहस्पति से टकराया था। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे कम समय लेता है बुध एवं सबसे ज्यादा समय जो कि बृहस्पति को लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह जो कि गैनीमीड है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह सबसे ज्यादा है? बृहस्पति का। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो। नेक्स्ट प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 10 वलय हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? शनि के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला उपग्रह ग्रह कौन सा है? पश्चिम की ओर जो कि भ्रमण करता है, तो यह अरुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अंबालियन और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये सभी अरुण के उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? यानी लेटा ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून। सबसे गर्म शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण। निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई के नाम से अरुण एवं वरुण को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूर पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? नेपच्यून। यम अथवा कुबेर यानी प्लूटो की खोज सन 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? यह क्लाइड टम्बैक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा का। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59% चंद्रमा का भाग जो है पृथ्वी की सतह से दिखता है। नेक्स्ट है, क्लेवियस निम्न में से क्या है? क्लेवियस जो कि चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर, सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र एवं नेपच्यून जो कि सूर्य का ग्रह है, पर चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, सूर्य का ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सी ऑफ क्वालिटी कहाँ पर है? सी ऑफ क्वालिटी जो कि चंद्रमा पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग लगने वाला समय कितना है? 2 सेकंड से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। सी ऑफ क्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस, सीरियस जो कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़ पृथ्वी का सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जिन्हें ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। नेक्स्ट प्रश्न है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला एवं दूसरा दोनों सही है। पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मतलबे हैं। एवं दूसरा कारण है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और पृथ्वी पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग, कोरोना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, बताइए। तो इसमें दूसरा एवं तीसरा सही है। दूसरा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। एवं अगला कारण है, जब अमावस्या का दिन होता है। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण वर्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है। नेक्स्ट है, सिजगी क्या है, बताइए। सिजगी जो कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है विशेष लक्षण, सूची सेकंड में है ग्रहण।
तो इसका आंसर बताना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन है? शुक्र। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह बताइए, तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसमें पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। पहला कथन है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी जासूस से धुति निर्धारित करता है। एवं दूसरा कारण है, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है अथवा चंद्र है? तो यह शनि का है सबसे अधिक उपग्रह। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। इसको घटते क्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति से छोटा शनि है, उससे छोटा यूरेनस एवं सबसे छोटा इसमें पृथ्वी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना जो कि उपयुक्त में से किसी में नहीं। दोस्तों इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए कि किस घटना में होती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।